नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल इट्स होमली हैबिट। मेरा नाम है नीतू और यहाँ पर मैं घर और किचन से जुड़ी वीडियो शेयर करती हूँ। तो किचन में बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन हमें करना पड़ता है जब भी हम ग्रॉसरी या वेजिटेबल शॉपिंग करते हैं। तो आज ऐसे ही आइडियाज़ मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि कैसे मैं अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और कैसे मैं सारी ही ग्रॉसरी का मैनेजमेंट करती हूँ, कैसे मैं वेजिटेबल्स को स्टोर करती हूँ। लेट्स बिगिन। जब भी मेरे घर में कोई भी सामान ख़त्म होता है, मैं एक पेपर और पेन लेकर पूरा ही नोट डाउन कर लेती हूँ। फ्रिज के ऊपर मैंने इस तरीके से पेपर लगा रखे हैं और इन्हीं के ऊपर मैं पूरा ही रैंडमली लिख देती हूँ जो भी सामान ख़त्म होता है या मुझे लगता है ख़त्म होने वाला है। तो इससे हमें पता रहता है कि कौन सी चीज़ ख़त्म हुई है या ख़त्म होने वाली है। और एक डायरी में मैंने पूरी ही मास्टर लिस्ट प्रिपेयर करके रखी है ग्रॉसरी रिलेटेड आइटम्स की, जो भी मेरे घर में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ होती हैं उनकी। इससे भी चीज़ें मिस नहीं होती हैं। मैंने पूरा ही बीवरेजेस में टी, कॉफ़ी, ग्रीन टी, मिल्क, बॉर्नवीटा, जूस इस तरह से लिखा हुआ है। दाल जो भी यूज़ होती हैं उन्हें लिख लिया है। ब्रेकफास्ट में जो भी आइटम लगते हैं उन सबको भी मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। इसी तरीके से जो भी आटे मैं यूज़ करती हूँ अपने घर में उन सबको मैंने लिखा हुआ है। जो भी राइस मैं यूज़ करती हूँ उन्हें लिखा हुआ है। जितने भी मसाले होते हैं डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं, ओकेजनली यूज़ होते हैं, त्योहारों में यूज़ होते हैं, वो सब मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसी के हिसाब से मैं शॉपिंग करने जाती हूँ और इसी के हिसाब से अपनी जो शॉपिंग लिस्ट है उसे प्रिपेयर करती हूँ। तो ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं जब भी हमें कभी शॉपिंग करनी हो तब। और इसके अलावा ये चीज़ें हमारी लाइफ को भी काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड बनाती हैं। मैंने काफ़ी कलरफुल पेन और पेंसिल्स का यूज़ किया है जिससे ये दिखने में अट्रैक्टिव भी लगे और जब मैं लिस्ट बनाऊँ तो मुझे बोरियत भी फील ना हो। शॉपिंग जाने से एक दिन पहले ही मैं इन सारी ही चीज़ों को जो मैंने रैंडमली नोट करी हुई होती हैं उनकी एक ऑर्गेनाइज लिस्ट प्रिपेयर कर लेती हूँ। जो भी सामान उल्टा सीधा लिखा होता है उसे एक अच्छे से रो में सेक्शंस के हिसाब से मैं लिखती हूँ कि अगर मैं सुपरमार्केट या मार्केट जाऊँ तो उसमें कौन सा सामान कहाँ रखा होता है, उसी के हिसाब से मैं अपनी लिस्ट में नोट डाउन करती हूँ। जो भी टी, कॉफ़ी या जो भी दाल जहाँ पर होती हैं वहाँ उसी के हिसाब से मैं लिस्ट में भी सेक्शंस को डिवाइड करती हूँ जिससे कोई भी चीज़ वहाँ खरीदते समय मिस ना हो। और साथ में ही जितना सामान मेरे घर में यूज़ होता है उनकी क्वांटिटी भी लिख लेती हूँ, कितने किलो यूज़ होगा, कितने ग्राम यूज़ होगा। इससे भी हमें जब शॉपिंग करते हैं तो जो एक्स्ट्रा हमारे पैसे खर्च हो जाते हैं, हम बेवजह ही ज़्यादा सामान कभी कभी ले लेते हैं और वो रखा रहता है, उससे भी हमें काफ़ी हद तक छुटकारा मिल जाता है। शॉपिंग पर जाने से 1-2 दिन पहले ही जो भी कंटेनर्स मेरी किचन में खाली होते हैं मसालों के, चाय पत्ती, चीनी या फिर आटा के, उन सबको मैं तुरंत के तुरंत धो के अच्छे से सुखा लेती हूँ। और जिन कंटेनर्स में थोड़ा सामान रहता है उनको मैं खाली नहीं करती हूँ। जब वो खाली हो जाते हैं उसके हिसाब से ही मैं उन्हें धोती हूँ। और जो भी अलमारियाँ हैं उन्हें भी क्लीन कर लेती हूँ, तो डीप क्लीनिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब बारी आती है शॉपिंग बैग अरेंज करने की। तो मैंने बहुत सारे बड़े-बड़े शॉपिंग बैग खुद से ही सिल के तैयार किए हैं और आपके साथ में शेयर भी किया है। इस तरह से 4-5 बैग मैं लेकर एक छोटे से बैग में अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, जिससे मैं जब शॉपिंग करने जाऊँ तो अगर मुझे वहाँ पर एक्स्ट्रा बैग की ज़रूरत हो तो मुझे खरीदना ना पड़े, क्योंकि मैं घर से ही कुछ एक्स्ट्रा बैग्स लेकर जाती हूँ। एक छोटे से बैग में सारी ही चीज़ें रख लेती हूँ और इसी में पॉकेट्स बनी हुई हैं। इसके अंदर मैं अपनी शॉपिंग लिस्ट रख लेती हूँ, जिससे नेक्स्ट डे जब मैं जाऊँ तो मुझे चीज़ें यहाँ वहाँ ढूँढनी ना पड़े और सारी ही चीज़ें एक साथ मिल जाएँ। शॉपिंग करते टाइम मैं अपनी जो घर से बनाई हुई लिस्ट लेकर जाती हूँ उसी के हिसाब से सारा ही सामान रख लेती हूँ। जो भी क्वांटिटी उसमें मेंशन होती है उसके हिसाब से भी चीज़ें मैं रखती हूँ। एक्स्ट्रा सामान मैं बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ। हाँ, जो चीज़ें मुझे देखकर याद आ जाता है कि ये चीज़ शायद मैंने नहीं लिखी तो उस सामान को ही मैं रखती हूँ। और बहुत कम ही मैं इस तरह के बाय 1 गेट 1 वाले प्रोडक्ट खरीदती हूँ, क्योंकि मुझे पता रहता है कि मेरे घर में कितना सामान यूज़ होगा और उसी के हिसाब से मैं चीज़ों को परचेज़ कर लेती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि बाय 1 गेट 1 में से भी हमें एक चीज़ आसानी से मिल जाती है और इस बार मेरे साथ यही हुआ। मैंने सामान एक ही उठाया बाय 1 गेट 1 में से और मुझे सिर्फ आधे ही पैसे पे करने पड़े उस सामान के लिए। तो आप भी इस तरह की चीज़ें जाएँ तो ट्राई करें, हो सकता है आपके काफ़ी सारे पैसे भी बच जाएँ। सारा ही सामान लेकर आने के बाद सबसे पहले मैं जो बैग खाली करती हूँ वो होता है वेजिटेबल्स का। वेजिटेबल्स ऐसी चीज़ है जो हो सकता है पैकिंग के अंदर ख़राब हो जाएं,
कुछ चीज़ें इनमें से हमें फ्रिज में भी रखनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले मैं इसी बैग को ओपन करती हूँ और सारी ही सब्जियों को अच्छे से प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करती हूँ। कई बार होता है टमाटर होते हैं वो थोड़े से दब जाते हैं और ख़राब होने लगते हैं, तो इस तरह की चीज़ों को मैं सबसे पहले निकाल कर अच्छे से स्टोर करती हूँ, ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। यहाँ पर जो भी सामान मैंने ख़रीदा है ग्रॉसरी से रिलेटेड, क्लीनिंग से रिलेटेड, वो सारा ही इकट्ठा मैं निकाल लेती हूँ और सबसे पहले जो भी मेरे बैग होते हैं उनको मैं फ़ोल्ड करके रखती हूँ। इतनी जल्दी ये गंदे नहीं होते, तो 2-3 बार शॉपिंग करने के बाद ही मैं इन्हें वॉश करती हूँ। उससे पहले मैं इन्हें ऐसे ही फ़ोल्ड करके अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। और अब बारी आती है हमारी ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज़ करने की। तो सबसे पहले तो मैं इस ग्रॉसरी को सेक्शन वाइज डिवाइड कर लेती हूँ कि कौन सा सामान मुझे कहाँ पर रखना है। ब्रेकफास्ट से रिलेटेड और जो स्नैक्स आइटम से रिलेटेड, क्लीनिंग से रिलेटेड, पूजा आइटम से रिलेटेड, जो भी चीज़ें फ्रिज में रखने वाली हैं उस तरह की चीज़ें, तो सबको मैं इस तरीके से डिवाइड कर लेती हूँ। इससे इन्हें स्टोर करने में काफ़ी आसानी होती है। सबसे पहले जो भी फ्रिज में रखने वाला आइटम होता है मैं उन्हें निकाल कर तुरंत की तुरंत फ्रिज में रखती जाती हूँ। तो इससे हमें, अगर हम ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो कोई टेंशन नहीं होती है कि ये चीज़ें बाहर रखी हुई हैं और ख़राब होने का इनमें डर है। तो सबसे पहले मैं अरेंज करती हूँ अपने फ्रिज को। इस तरीके के पैकेट्स के अंदर भी हमें पैकेजिंग मिलती है, पैकेट के अंदर भी हमें पैकेट मिलते हैं। तो इन सबको मैं तुरंत का तुरंत कट करके जो भी एक्स्ट्रा पैकेट्स होते हैं पैकेजिंग के, उनको रिमूव करती जाती हूँ और जो अंदर के पैकेट्स होते हैं उन्हें ही स्टोर करती हूँ। इस तरीके से करने से भी जो भी एक्स्ट्रा का कबाड़ या कूड़ा या पैकेट्स होते हैं वो तुरंत ही रिमूव हो जाते हैं और चीज़ें भी छोटे छोटे से कंटेनर्स में बहुत अच्छे से स्टोर हो जाती हैं। जो भी आइटम है तुरंत का तुरंत कंटेनर में यूज़ करने वाला, स्टोर करने वाला, उन सबको मैं तुरंत के तुरंत ही सारे ही कंटेनर्स में, जो मैं पहले से ही क्लीन कर चुकी हूँ, उनमें स्टोर करके अच्छे से अपनी अलमारी में ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। ब्रेकफास्ट से रिलेटेड जो भी पैकेट्स होती हैं जो ओपन नहीं होते हैं, मैं उन्हें इस तरीके की एक ऑर्गेनाइज़र बास्केट में रखती हूँ। इसे मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था और इसका कवर मैंने घर पर ही सिला था, आपके साथ में शेयर भी कर चुकी हूँ। तो सारा ही ब्रेकफास्ट से रिलेटेड एक बास्केट में आ जाता है और कुछ निक-नैक आइटम्स होते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट से रिलेटेड, कुछ मंचिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें, वो इस तरीके के एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रखती हूँ, जिनके लिए कोई जगह नहीं बचती है उन्हें। तो इसमें देखने से मुझे पता चल जाता है कि इसमें क्या रखा है। और जो भी मिसलेनियस आइटम्स होते हैं उन्हें भी मैं इस तरीके की एक बास्केट में रखती हूँ, जिसमें कई सारा आइटम रख जाता है बहुत अच्छे से। और यहाँ पर कम स्पेस में दोनों ही बास्केट एक के ऊपर एक रखकर आराम से यहाँ पर आ जाती हैं। इस बॉक्स में मैं रखती हूँ अपनी किचन टॉवल्स। तो सारी ही चीज़ें वहाँ पर अरेंज हो गई और अब मैं अपना जो भी क्लीनिंग से रिलेटेड सामान है लॉन्ड्री एरिया से, उसे भी इस तरह की एक बास्केट में रखकर अच्छे से अलमारी में ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। तो अब मुझे पता हो गया कि सारी चीज़ें कहाँ पर हैं और सारा ही सामान अरेंज हो गया। इतना सारा कूड़ा बचा था जो भी सामान हम लेकर आए थे उसमें से, तो इन सब को भी मैं भर के अलग से रखूँगी, प्लास्टिक का अलग और पेपर का अलग, जिससे ये आराम से रिसाइकलिंग में जा सके। सो फ्रेंड, आपने देखा कि कैसे ग्रॉसरी की शॉपिंग करने के बाद मैं अपनी किचन में उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करती हूँ और कैसे मैं अपनी वेजिटेबल्स को स्टोर करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।